हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये आप लोगों के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 26/10/2024 जीएस के क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर हर एक चीज़ क्वेश्चन है जो भी आपके आगामी एग्जाम्स हैं उनमें आप लोगों की हेल्प करेंगे। अगर करंट अफेयर है तो करंट अफेयर अब आपको पता चलेगा कि पेपर में किस टाइप का करंट अफेयर पूछा जाता है, फिर उसी तरीके से आप तैयार कीजिए। बरूगीज कोशी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो बरूगीज कोशी का 66 साल की उम्र में निधन हुआ और इनका जो संबंध रहा है वो किससे रहा है? शतरंज से। किससे था इनका संबंध? शतरंज। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में DGCA के द्वारा अयोग्य क्रू के लिए किस एयरलाइन कंपनी पर 90 लाख का जुर्माना लगाया गया था? तो 2024 में ये जुर्माना लगाया था किस पे? एयर इंडिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दीक्षा क्या है और उनमें से कौन से सही हैं, फिर वो आपने फाइंड करने। तो देखिएगा, दीक्षा की अगर बात करती हूँ, यह एक पोर्टल है, ठीक है। ये डिजिटल संसाधनों तथा सीखने वाली सामग्रियों को प्रदान करता है, बिल्कुल सही। इससे पूरे भारत के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, ये भी सही है। इसमें दूर दराज व ग्रामीण इलाकों के छात्र शामिल नहीं, इसमें बोला है ना तीसरे पॉइंट में कि पूरे भारत के विद्यार्थी लाभान्वित, चाहे वो दूर दराज को या ग्रामीण हो, कहीं के भी हो। तो ऑप्शन ये वाला मतलब फोर्थ पॉइंट इसका रॉन्ग है, तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, मिराज शहर जिसे मार्च 2024 में संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए GI टैग दिया गया था, तो किस राज्य में है? मिराज एक शहर है, मार्च 2024 में संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए इसे GI टैग दिया गया था। ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई-नैन क्या है? ई-नैन की यहाँ पर बात हो रही है, तो ई-नैन क्या होता है? याद रखना, ई-नैन मतलब कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार, ई-नैन कहलाता है। ऑप्शन बी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का डिजिटल डाटाबेस ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का डिजिटल डाटाबेस ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? असंगठित श्रमिक से। ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा डी। पेरिस ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में मनु भाकर तथा सरबजोत सिंह ने रजत पदक जीता है? सो पेरिस ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने रजत पदक जीता है? आंसर हो जाएगा एयर पिस्टल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए जिस देश के साथ भागीदारी की है वो देश है सिंगापुर। मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो ये 2024 का पेपर है, उस समय फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया 2024 का? ये आपको ध्यान रखना है, पेंटोगटान सिनावात्रा। पेंटोगन टान सिनावात्रा को यहाँ पे चुना गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा 50 विभिन्न भाषाओं में कृषि शोध की सूचना को प्रदान करने के लिए कौन से 2 AI एंकर को लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका एक तो AI कृष को किया गया था और दूसरा इसके साथ AI भूमि को किया गया था। 1 और 2 आपका सही आंसर होगा। 22 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
22 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। आप देखो ये जो PYQs हैं, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि करंट अफेयर में आपको करंट अफेयर बहुत है, उसमें क्या चीज़ करनी है। किसने ग्रहों की गति का पहला गणितीय मॉडल बनाया था? ग्रहों की गति का पहला गणितीय मॉडल जो बनाया था वो किसने बनाया था? न्यूटन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में विशिष्ट अनुक्रमों पर DNA को, वन दरोगा का पेपर है, आपको हेल्प करेगा। DNA को काटने के लिए आमतौर पर, है ना, किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? रिस्ट्रिएक्शन एंजाइम का, रिस्ट्रिएक्शन एंजाइम का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सर्वप्रथम किसने की थी? गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सर्वप्रथम किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने करी थी। किसने करी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन। कॉर्डिसेप्स, कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस, इससे भी जाना जाता है किससे? जो कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस है, इसको किससे जाना जाता है? याद रखना है, सुपर मशरूम के नाम से, सुपर मशरूम। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखना है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। 64 का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया का विकास मापा जाता है। बैक्टीरिया का विकास मापा जाता है किससे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपका सही आंसर, 65 का सी। जब प्रकाश एक अणु द्वारा प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को कहा जाता है? जब प्रकाश एक अणु द्वारा प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, इस घटना को रमन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपग्रह भारत और भूटान के बीच एक सहयोगात्मक उद्देश्य के लिए है? INS-2B। रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या प्रभावित होता है? रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉन। सर्वप्रथम पेट्रोल इंजन किसने बनाया था? सबसे पहले पेट्रोल इंजन को किसने बनाया था? ऑटो और लैंगन ने। कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे बाद में समाप्त होता है? ऐसा कौन सा जीवाश्म ईंधन है जो सबसे बाद में समाप्त होगा? कोयला। कौन सा होगा? कोयला। इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति है। इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति है। वेबकास्टिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लंपी त्वचा रोग LSD 2019 में भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पाया गया? अभी देख लो, ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है, क्वेश्चन 2019 का है। तो लंपी त्वचा रोग LSD 2019 में भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पाया गया है? ओडिशा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है। नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? जल्दी कमेंट करो भाई। 73 एक्कोमोडेशन। क्या कहलाता है? एक्कोमोडेशन। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम भारत स्कीम संबंधित है। फेम भारत स्कीम संबंधित है किससे? व्हीकल से। किससे है? व्हीकल से। शहद का मुख्य अवयव क्या है? शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? फ्रक्टोज। कंप्यूटर सिस्टम में तेज मेमोरी डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी डिवाइस कौन सी है? कैश। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का तात्पर्य है। ईमेल का तात्पर्य है
इलेक्ट्रॉनिक मेल से, ऑप्शन ए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 16। मॉडर्न कंप्यूटर निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉडर्न कंप्यूटर निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं? VLSI चिप्स का यूज़ होता है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है? कौन सा सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है? कंपाइलर। कौन सा है? कंपाइलर। अगला है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के मूल रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है? कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के मूल रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है? कौन सा प्रोग्राम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा कार्य नेटवर्क लेयर का नहीं है? OSI मॉडल में निम्न में कौन सा कार्य नेटवर्क लेयर का नहीं है? एरर कंट्रोल। कौन सा नहीं होता है? कंजक्शन कंट्रोल होता है, राउटिंग होता है, IP एड्रेसिंग होता है, लेकिन एरर कंट्रोल नहीं होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर एवं गूगल क्रोम उदाहरण है किसका? इंटरनेट एक्सप्लोरर एवं गूगल क्रोम उदाहरण है किस चीज का एग्जाम्पल है? इंटरनेट ब्राउज़र का। किसका है? इंटरनेट ब्राउज़र का। इनमें से कौन सा सही IP एड्रेस है? तो सही IP एड्रेस कौन सा है? ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड फाइल का सही फॉर्मेट एक्सटेंशंस है क्या? 85, ऑप्शन D .docx। मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो क्या है? एक संस्कृत नाटक, एक जैन ग्रंथ, एक पाली ग्रंथ, एक फारसी महाकाव्य, क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? 86। तो याद रखना है 86 का ऑप्शन सी पाली ग्रंथ। महायान दर्शन मत योगाचार के संस्थापक कौन थे? महायान दर्शन मत योगाचार के संस्थापक कौन थे? मैत्रेयनाथ। कौन थे? मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से चैत्य दक्कन के पश्चिमी भाग पर अवस्थित हैं? कौन है जो चैत्य दक्कन के पश्चिमी भाग पर अवस्थित हैं? देखो, नासिक, कार्ले और जुन्नार। ऑप्शन हो जाएगा सी। दान स्तुति मंत्र किस वेद के भाग हैं? दान स्तुति। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। दान स्तुति मंत्र किस वेद के भाग है? ऋग्वेद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। सर्वप्रथम सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पर्डिन ने। मनुष्य का पिछला मस्तिष्क बना होता है कितने केंद्रों से? 3 केंद्रों से। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैड, स्विट्जरलैंड में। 92 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अब यहाँ पे आपके हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन के प्लेसेस दिए गए हैं। इनको आपने बताना है कि कौन कहाँ पे है। राखी गढ़ी सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है। सो राखी गढ़ी की अगर बात करते हैं तो ये हरियाणा के अंदर आता है। सी हो जाएगा। धौलावीरा की अगर बात करूँ तो धौलावीरा हमारा है गुजरात में, तो ये हो जाएगा ए। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा है हमारा राजस्थान में, और आलमगीरपुर है हमारा मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर CABD ऑप्शन हो जाएगा। CABD ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। अभिलेखीय और पुरालेखीय अध्ययन के आधार पर इस बात का संकेत मिलता है कि हड़प्पाई लिपि सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह दोनों चित्रात्मक और चित्राक्षर था। इसीलिए हड़प्पाई लिपि आगे चलकर शब्दाक्षर के रूप में माना गया। तो यहाँ पर बताना है A और B क्या दोनों सही हैं, या A B की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब B सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, यह आपने बताना है। जल्दी बताइएगा। तो देखो भैया, A और B दोनों सही हैं, और कथन जो B है आपका, वो आपका A की सही व्याख्या करता है।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 बड़े क्षेत्रीय राज व्यवस्था इनकी जनपद सूचीबद्ध हैं? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 बड़े क्षेत्रीय राज व्यवस्था यानी कि 16 महाजनपद सूचीबद्ध हैं? अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाटककार भास द्वारा रचित हैं? कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाटककार भास के द्वारा जो हैं रचित हैं? तो एक तो हमारा पंचरात्र हो जाता है, दूत वाक्य हो जाता है, और स्वप्नवास वदत्तम, तो ये भी है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक वाणी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन ग्रंथ में सूती कपड़ों की छपाई की तकनीक का विस्तृत विवरण मिलता है? निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन ग्रंथ में सूती कपड़ों की छपाई की तकनीक का विस्तृत विवरण मिलता है? तो ये नुस्खा, खुदस्तूल और मुजारेबात, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संगीत पर संस्कृत ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंगदेव। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही मिलान है? जल्दी से बताइएगा, कौन सा युग में सही मिलान है? आर्य आक्रमण का सिद्धांत, मार्टिमर व्हीलर, बिल्कुल सही। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट, श्री रत्नाकर, सही है। शुष्क पर्यावरण का आगमन, ये भी सही है। बाढ़ का सिद्धांत BV लाल ने नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन ये वाला पॉइंट आपका रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 100 का सी सही होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अब्दुस समद को किस मुगल शासक ने संरक्षण दिया? बताइएगा, प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अब्दुस समद को किस मुगल शासक ने संरक्षण दिया? अकबर ने। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हा कमेटी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन बी, बैंकिंग क्षेत्र में। NSC, IFSC, SGX कनेक्ट निम्न में से किन देशों के बीच पूंजी बाजार के क्षेत्र में सीमा पार के सहयोग से संबंधित हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब योजना आयोग की स्थापना की गई तो निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था? तो देखो, इसका उद्देश्य पूर्ण रोजगार प्राप्ति भी था, आय और धन की असमानताओं को कम करना भी था, उत्पादन को अधिक तक बढ़ाना भी था, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध स्थापित करना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी आपका रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर खेत को पानी योजना के लिए सही नहीं है? हर खेत को पानी योजना के लिए सही नहीं है, कौन सा? तो देखो, स्वयं स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, तो ये गलत है। सिंचन क्षमता का विकास करने हेतु लघु सिंचाई के माध्यम से नए भूमिगत और सतही जल स्रोतों का विकास करना था। जल स्रोतों का नवीकरण, मरम्मत और जीर्णोद्धार करना, परंपरागत जल स्रोतों का विकास करना भी, प्रक्षेत्र में जल वितरण प्रणाली का विकास करना भी था, लेकिन ऑप्शन ए नहीं है। 27 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने किस देश की विवादास्पद सोने की खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया? जापान। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई PMKSY योजना का घटक नहीं है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो घटक रहा है वो कौन है? देखो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, समेकित जलागम विकास कार्यक्रम, हर खेत को पानी, हर घर जल, ये नहीं है, ऑप्शन डी।
IWF भारोत्तोलन विश्व कप 2024 में महिलाओं के 55 केजी वर्ग में किसने जीत हासिल की? इस बार एक तो आपका समान नागरिक से ये वाली से क्वेश्चन बनेगा, दूसरा आपके ये 38 नेशनल गेम से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। जल्दी करंट अफेयर कराऊंगी। ऑप्शन हो जाएगा सी बिंदिया रानी देवी। राष्ट्रपति भवन के दरबार सभागार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसकी अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति भवन के दरबार सभागार का नाम बदलकर रखा गया है गणतंत्र मंडप। 4 जुलाई 2024 को आयोजित संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है कजाकिस्तान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही। विंबलडन ओपन 2024 पुरुष सिंगल्स टेनिस टाइटल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता? ओपनहाइमर ने। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में किस राज्य को सबसे कम गरीबी के रूप में पहचाना गया? केरल को, ठीक है ना, केरल। 113 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जून 2024 को प्रकाशित पुस्तक अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल के लेखक कौन है? अल्पना किलावाला। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 114। निम्नलिखित में से किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सऊक, फुरिया और कतरिया वर्गों में बांटा था? किस अरबी विद्वान ने बांटा? इब्न खुर्दादब ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। संगम काल में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? उरयूर था यहाँ पर। ऑप्शन ए। अगस्त 2024 में किस देश ने वर्चुअल माध्यम से तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? ऑप्शन ए भारत। निम्न में से किसने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था कृत्तिवास ने। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई थी? तो भूमि की पैमाइश सबसे पहले किस चोल शासक ने करवाई? राजराज प्रथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 120 1927। ऑप्शन सी आपका सही होगा। किसने गोली मारकर कर्जन विलियम कर्जन वाइली की हत्या की? किसने गोली मारकर कर्जन विलियम कर्जन वाइली की हत्या की? मदन लाल डिंगरा ने। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना की किसने? सो इसका ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। बहुत मतलब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। सो 123 का ऑप्शन लखनऊ, यहाँ पे ध्यान रखना है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा गलत है? तो आपको पता है जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में हुआ। खिलाफत और असहयोग 1921 में हुए। लखनऊ समझौता 1916। होम रूल लीग 1916 में हुआ था। 28 अप्रैल 1916। बाल गंगाधर तिलक ना कि 17। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा। तेभागा आंदोलन संबंधित था। तेभागा आंदोलन संबंधित था किसानों से संबंधित था। कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन डैश अधिवेशन में किया। कौन से अधिवेशन में, किस अधिवेशन में किया? नागपुर सेशन में। कहाँ पर किया था? नागपुर। कब और कहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? कब और कहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? बॉम्बे 1934 में। 127 का बी। अपने प्रधानमंत्रित्व की लंबी अवधि में पंडित नेहरू ने सदैव यानी कि हमेशा कौन सा विभाग अपने पास रखा था? विदेश संबंधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय का आलोचक नहीं था?
जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी। 22 साल सम्मेलन में किसने कहा था, पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वो हमने 6 महीनों में हासिल कर लिया। ये किसने कहा था? एस अब्दुल रसूल ने कहा, ऑप्शन बी। चलिए, भारत में स्वर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद से संबंधित है? भारत में स्वर्ण क्रांति जो है वो किस उत्पाद से संबंधित है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के सामने 131। शहद व फल, शाक, बागवानी, ऑप्शन हो जाएगा बी। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान था? यहाँ पे आ जाएगा भारत का क्या स्थान था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान 71। 33। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन था। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन था क्या? फौजदारी न्यायालय। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सराय अदल में कितने मूल्य तक की वस्तु लाई जाती थी? 1 टंका से 10,000 टंका। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? रेंगमा। कौन सी नहीं है? ओंगे, हालचू, सोमपेन है, लेकिन रेंगमा नहीं है। नेक्स्ट है 137। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम था? 138 ऑप्शन हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन सा अवरोही क्रम पूछ रहा है? तो इसमें बिहार, वेस्ट बंगाल और फिर केरला, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ काल का उदाहरण है? कपास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला और अवस्थिति आपकी यहाँ पे दी गई हैं। देखो भाई, कोयले की अगर बात करती हूँ तो कोयली गुजरात, बीना की अगर बात करती हूँ तो भैया ये सागर डिस्ट्रिक्ट एमपी मध्य प्रदेश में है, बरौनी बिहार में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर गलत है। भारत में फसल विविधीकरण सूचकांक में गिरावट निम्न में से किस स्थिति की ओर मुख्यतः इशारा करती है? 142 ऑप्शन हो जाएगा सी, एकल कृषि की ओर। सर्करिक रेखा विवाद निम्न में से किन दो देशों के मध्य है? सर्करिक रेखा विवाद निम्न में से किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत अफगानिस्तान, चीन वियतनाम। तो सर्करिक आपको ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा आपका सर्करिक विवाद है भारत पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं? झील और अवस्थिति यहाँ पे दी गई है, जल्दी से बताइएगा आप लोग यहाँ पे कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 144 जल्दी से बताइएगा। तो देखो भाई, चांडूबी की बात करते हैं तो वह असम में है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, खुरपाताल उत्तराखंड में है, सस्तम कोट्टा केरल में है, सेला झील आपकी अरुणाचल के तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये मेघालय में नहीं है। ऑप्शन डी। कहाँ पर है ये? अरुणाचल में है, ठीक है ना। कहाँ पर है आपका? सेला झील की बात करते हैं, अरुणाचल, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक जो पीर पंजाल से क्या होती है? उद्गमित होती है, कौन सी है? 145 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 145 ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, चेनाब। कौन सी है? चेनाब। चेनाब नहीं, झेलम होगी, झेलम है, ठीक है ना। नामचिक नामफुक का जो कोयला क्षेत्र
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में? नामचिक, नामफुक कोयला क्षेत्र है और ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल में। सिगार शिखर निम्नलिखित में से किस पठार में स्थित है? सिगार शिखर मालवा पठार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी? गुजरात। आप तो महान है गुजरात। फर्स्ट नंबर आप से अरुणाचल, महान आप तो से तमिलनाडु, महान से महाराष्ट्र। गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी? यमुना की बाएं किनारे की सहायक नदी आपसे पूछ रहा है। हिंडन आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अगस्त 2024 को किस देश ने यूनिफाइड भुगतान इंटरफेस यूपीआई शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मालदीव्स। भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य वायु रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए S-400 क्षमताओं से मेल खाना। गलत विकल्प आपने चुनना है कि गलत कौन सा है। तो देखो, इसे 350 किलोमीटर तक आने वाले जेट विमान, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसे रूस के समर्थन से बनाया गया, तो रूस के समर्थन से नहीं, ऑप्शन बी ही आपका क्या है? गलत विकल्प चुनना है, तो यही आपका गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है, सुगोली संधि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को परिभाषित करती है? नेपाल के साथ। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 निम्नलिखित में से क्या विषय या थीम थी? अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, ऑप्शन ए आपका सही। हाल ही में खबरों में रहे जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है भारतीय स्वदेशी लाइट टैंक। हाल ही में इजरायली सेना और हमास के बीच संघर्ष में फंसे अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन अजय। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट से जोड़ती है? पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से। नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? मेलासिपना। 159 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री को आधिकारिक तौर पर ऑर्डर सेट एंड यू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। कथनों में विचार करना और उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। तो देखो भाई, ये फ्रांस का नहीं है। फ्रांस का ये पुरस्कार 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री दिया गया था, ये वाला से, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता हॉट स्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्यों के हिस्से के रूप में 6 ग्रीन हाउस गैसों में से एक है? पर फ्लोरोकार्बन्स। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। 162 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? रेडियोधर्मी विकिरण से। निम्नलिखित में से कौन से चक्रवाती तूफान से गुजरात तट को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया? 164 का सी हो जाएगा आपका नीलोफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलोफर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस का वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान है? 165 कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गंगा नदी का सर्वाधिक प्रदूषक है? गंगा नदी का सर्वाधिक प्रदूषक है अनुपचारित घरेलू सीवेज। अनुपचारित घरेलू सीवेज। 166 का बी।
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत का नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ से जुड़ा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा भारत में आम नहीं है? ज्वालामुखी उद्गार। कौन सी आम नहीं है? ज्वालामुखी उद्गार। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप भारत में जलाशय प्रेरित आपदा कहा जाता है? कोयना भूकंप 1967। निम्नलिखित में से किस समूह में बिम्स्टेक और सार्क दोनों के सभी देश सदस्य हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। 170 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप में जल्दी बताइएगा, आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये उपबंधित करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे सी। मुख्य सीमा भ्रंश रेखा अलग करती है किसको? तो ये मुख्य सीमा, अब यहाँ पे केंद्र वाली नहीं, मुख्य सीमा भ्रंश। सो 173 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यू विन निम्न में से किससे संबंधित है? बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है? सही कथन कौन से हैं वो आपने बताने हैं। तो देखो भाई, ये भारत और थाईलैंड के बीच नहीं, इसकी शुरुआत उमरोई मेघालय में हुई। सही है। आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना इस ऑपरेशन का लक्ष्य। भारतीय सेना और मंगोलिया इस अभ्यास का हिस्सा थे। ये भी सही, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। पंचायत सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? पंचायत सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? ऑप्शन हो जाएगा 176 का ए, 21 वर्ष। स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? आर के सन्मुखम सेट्टी ने किया था। चेट्टी, आर के सन्मुखम सेट्टी। ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी सी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ष भारत में केंद्र राज्य सहयोग एवं केंद्र राज्य संघर्ष की विभाजक रेखा माना जाता है? तो कौन माना जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, 1967। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन। नेक्स्ट है यहाँ पर 180 कि निम्नलिखित में से नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और जब ये बना नरेंद्र मोदी। किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT प्रयुक्त हुआ था? सो 181 का डी, नागालैंड आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था? संस्थानम समिति। ऑप्शन बी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति अनन्य रूप से लोकसभा की है? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? वेरुवारी वाद में। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 249 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है? राज्यसभा। 86 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आयोगों के गठन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है।
सो 188 का जल्दी से कमेंट कर दो भाई। सो देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग 1922 में गठित, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में गठित, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में। तो इस प्रकार सबसे पहले 1 होगा, फिर 4, 1 4 और फिर 2 और 3। ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के उपबंध किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंधित हैं? ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो भाई, पार्ट्स की अगर बात करते हैं, भाग जो 4 है वो डीपीएसपी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? पल्ली गांव, जेएनके। भारत में 3 वार्षिक योजनाओं का काल रहा है, 1966, 67, 67, 68 और 68 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? एसडीआर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक को मापने का सूचक नहीं है? जीवन प्रत्याशा है, ज्ञान, प्रति व्यक्ति जीएनआई और गरीबी। सो यहाँ पर डी नहीं होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रारंभ के समय इसके 3 अवयवों यानी कि घटकों में से एक नहीं था? बाजरा नहीं था, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि में सफलतापूर्वक एआई समाधान तैनात किया? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा धन विधेयक पर अनुशंसा दे सकती है। अनुच्छेद 110 में संविधान द्वारा धन विधेयक को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया, तो धन पे तो नहीं है, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पद के वेतन पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? भारत की महान्यायवादी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोक लेखा समिति 22 सदस्य, प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, लोक उपक्रम समिति 15 सदस्य नहीं बल्कि 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एक सेकंड देखो भाई, अगर यहाँ पे बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है ना, तो देखो, एक तो आपका 3rd वाला गलत है, एक आपका 4th वाला गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये आपके सारे PYQ चल रहे हैं जो कि अपकमिंग सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।